क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र यानी अमेरिका और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक जर्मनी आज भी चुनाव के लिए कागज और कलम का इस्तेमाल करते हैं? एक तरफ भारत जैसे देश में हम पूरी तरह डिजिटल वोटिंग की ओर बढ़ चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ नीदरलैंड्स, आयरलैंड और फ्रांस जैसे देशों ने अपनी हाईटेक ईवीएम मशीनों को कबाड़ में फेंक दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तकनीक में हमसे कहीं आगे रहने वाले इन देशों ने डिजिटल वोटिंग को खतरा मान लिया? आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि किन किन देशों में ईवीएम बैन है, इसके पीछे के कानूनी और तकनीकी कारण क्या हैं, और क्या वाकई ईवीएम को हैक किया जा सकता है। दोस्तों, मेरे चैनल एमए फैक्ट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी ने 2005 में ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किया था, लेकिन सिर्फ 4 साल बाद 2009 में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, चुनाव की प्रक्रिया इतनी पारदर्शी होनी चाहिए कि एक आम नागरिक जिसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं आती, वो भी समझ सके कि उसका वोट सही जगह गया है। जर्मनी का मानना है कि लोकतंत्र में सिर्फ चुनाव जीतना काफी नहीं है, बल्कि जनता का उस प्रक्रिया पर अंधा विश्वास होना जरूरी है। मशीनों के भीतर क्या कोडिंग है, ये कोई नहीं देख सकता, इसलिए जर्मनी वापस पेपर बैलेट पर लौट आया। नीदरलैंड्स तो वो देश था जिसने 1960 के दशक से ही वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, लेकिन 2006-2007 में वहां के एक एक्टिविस्ट ग्रुप वी डू नॉट ट्रस्ट वोटिंग मशीन्स ने लाइव टीवी पर दिखा दिया कि इन मशीनों को कितनी आसानी से हैक किया जा सकता है। इसके तुरंत बाद नीदरलैंड्स ने ईवीएम को अलविदा कह दिया। यही हाल आयरलैंड का हुआ। आयरलैंड ने करीब 500 करोड़ रुपए खर्च करके मशीनें खरीदी थीं, लेकिन जनता के विरोध और टेक्निकल रिपोर्ट्स के बाद सरकार ने उन्हें कभी इस्तेमाल ही नहीं किया और अंत में उन करोड़ों की मशीनों को स्क्रैप यानी कबाड़ में बेच दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका जैसा देश जो पूरी दुनिया को सॉफ्टवेयर बेचता है, वो क्या करता है। अमेरिका में चुनाव का कोई एक तरीका नहीं है, क्योंकि वहां हर राज्य के अपने नियम हैं। लेकिन आज भी वहां के अधिकांश राज्यों में हैंड मार्क्ड पेपर बैलेट्स का इस्तेमाल होता है। जहां मशीनें हैं भी, वहां वे सिर्फ ऑप्टिकल स्कैनर की तरह काम करती हैं जो कागज को पढ़ती हैं, यानी फिजिकल रिकॉर्ड हमेशा मौजूद रहता है। वहीं इंग्लैंड और फ्रांस में तो हमेशा से बैलेट पेपर ही किंग रहा है। वहां की सरकारों का तर्क है कि कागज की गिनती में समय भले लगे, लेकिन इसमें हेरफेर करना बड़े पैमाने पर नामुमकिन है। अब सवाल आता है, तो फिर भारत में ईवीएम क्यों चल रही है? भारत का चुनाव आयोग ईसीआई कहता है कि हमारी मशीनें विदेशों की मशीनों से अलग हैं। 1. हमारी ईवीएम इंटरनेट, वाईफाई या ब्लूटूथ से नहीं जुड़ सकती। 2. इसमें जो सॉफ्टवेयर एक बार डल गया उसे बदला नहीं जा सकता। 3. अब हमारे पास पेपर ट्रेल वीवीपीएटी भी है, जिससे आप देख सकते हैं कि पर्ची सही गिरी या नहीं। हालांकि भारत में भी विपक्ष और कई एक्सपर्ट समय समय पर 100% वीवीपीएटी पर्चियों की गिनती की मांग करते रहते हैं। तो दोस्तों, विकसित देशों ने ईवीएम को इसलिए नहीं छोड़ा कि वे तकनीक के खिलाफ हैं, बल्कि इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें लगा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, गति, स्पीड से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी वापस बैलेट पेपर की ओर जाना चाहिए या हमारी ईवीएम व्यवस्था दुनिया में सबसे सुरक्षित है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो